जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, ये जो घटनाएं आपको देखने को मिल रही हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उत्तरमाला देखकर अभ्यर्थी ने लगा ली फांसी। ये बड़ी ही दर्दनाक घटनाएं होती हैं जो कि प्रत्येक अभ्यर्थी के जीवन से जुड़ी हुई है, क्योंकि आज के इस बेरोजगारी भरे हुए दौर में सभी को रोज़गार चाहिए। भाई, आपको अपना पालन पोषण करना है, अपना जीवन निर्वहन करना है, जीवन यापन करना है, तो आपके लिए एक जॉब तो होनी चाहिए। जी हाँ, एक जॉब तो होनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे सरकारी हो। जॉब थोड़ा अच्छी सैलरी की हो, जैसे 40-50 हज़ार के आसपास की है, तो आपका जीवन यापन अच्छा हो जाएगा। नहीं तो लोग 10-15 हज़ार की नौकरी से भी अपना काम चला रहे हैं। हालांकि भूखा कोई नहीं मरता है, ये बात आप जानते हो। हमारा देश लोकतंत्र है, और लोकतंत्र देश में अगर कोई भी इंसान या किसी भी प्राणी की, मैं मनुष्य की बात कर रहा हूँ, अगर उसकी भूख से मृत्यु होती है तो ये लोकतंत्र के लिए एक सवाल खड़ा करता है, उसकी देश की सरकार के लिए। तो जय हिंद साथियों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, घटना बड़ी ही दर्दनाक है। हालांकि हो सकता है आपको इसकी जानकारी मिल गई होगी, आपने ये न्यूज़ पढ़ ली होगी, लेकिन यदि आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है, चाहे आपने कहीं भी एग्ज़ाम दिए हों, रेलवे के दिए हों, एसएससी के दिए हों, आप यूपीएससी या मेडिकल की तैयारी कर रहे हों, या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हों, या आप किसी भी फोर्स में हों, तैयारी कर रहे हो आप और एक अभ्यर्थी हैं, और आपका जो नियुक्ति है, यानी कि सिलेक्शन आपका नहीं हो पा रहा है, चयन आपका नहीं हो पा रहा है, तब आप उस समय क्या करते हो? उस समय आप डिप्रेशन में चले जाते हो। आप पर फैमिली का प्रेशर होता है, पैसा भी काफ़ी खर्च होता है, क्योंकि जो धन होता है वो किसी के पास कैसे कोई कमा रहा है, माँ बाप कैसे कमा रहे हैं, ये सब आप पर प्रेशर होता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा, यदि आपके पास पैसे की दिक्कत है, मिडिल फैमिली से हो, क्योंकि सभी इसी फैमिली से हैं। लगभग हमारे देश में 90% से अधिक लोग मिडिल फैमिली से या पुअर फैमिली से ही हैं। बाकी के 10% ऐसे लोग हैं जो कि अपर फैमिली से या उच्च हाई क्वालिटी से वो आते हैं। तो ये हमारे जो भाई हैं अभ्यर्थी, इन्होंने आंसर की देखी यूपी पुलिस की, और आंसर की में उनके नंबर कम आए और उन्होंने अपना आत्महत्या कर लिए। देखिए, ये गलत कदम उठाया है, ये कायरता कहलाती है। आपको ये कदम नहीं उठाना चाहिए। मैं पूरी खबर आपके लिए दिखा देता हूँ। ये खबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, मैं आपको पढ़ के भी बताऊँगा। ये बहुत गलत कदम उठाया, जिस भी भाई ने हमारे ने ये उठाया है, वो उसको ऐसा नहीं कर। जीवन बड़ा कठिन है, और जीवन में कठिनताएं आपको मिलेंगी, असफलताएं मिलेंगी। जीवन में आप सफल कितनी बार होंगे? नौकरी आपको एक बार मिलेगी। अगर आप कोई बिजनेस भी कर रहे हो तो सफलता तो एक ही बार मिलेगी ना भाई। बिजनेस फेल होगा, फिर आपका बिजनेस सफल होगा, ऐसे तो होता है। नौकरी देख रहे हो आप, पेपर में फेल होंगे, आंसर की में नंबर कम आएंगे, तो उसका मतलब ये नहीं है आप आत्महत्या कर लोगे। आप फिर से खड़े होंगे और नया प्रयास, नई कोशिश दोबारा से करेंगे। हर एग्ज़ाम का नियम यही है, चाहे वो लिखित एग्ज़ाम हो, चाहे वो फिजिकल एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई सरकारी नौकरी के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे वो आप कोई भी बिजनेस कर रहे हों, या जीवन में किसी भी समस्या का सामना आप कर रहे हों, ऐसा ही होता है। आपको हार नहीं माननी चाहिए। तो यूपी पुलिस भर्ती ऑनलाइन जारी की गई उत्तर पंजिका को देखकर पेपर सही नहीं होने पर एक अभ्यर्थी ने फांसी लगाकर जान दे दी। वह परिवार का इकलौता बेटा था। देखिए, इकलौता बेटा था, तो उस परिवार में माँ बाप थे, उनके बहनें होंगी, क्या उन पर बीती होगी, क्या उन पर गुजरी होगी। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया। काठा गांव के युवक ने, बागपत की सूचना है, काठा गांव के युवक ने 30 अगस्त को यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा दी थी। यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा दी थी, जो अपनी 2 बहनों के साथ, दादी और चाचा के साथ रहता था। उसकी 2 बहनें हैं। बताया कि शनिवार शाम परीक्षा की ऑनलाइन उत्तर पंजिका जारी की गई, जिसे अभ्यर्थी ने ऑनलाइन देखा तो उसकी उत्तर पुस्तिका में कई प्रश्नों के गलत उत्तर मिले। इससे अभ्यर्थी अवसाद में चला गया, यानी कि टेंशन में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, एंजाइटी उसे हो गई, जिसने घर में कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रविवार की सुबह परिजनों को अभ्यर्थी का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला, जिसके बाद परिजनों ने शव उतारकर पुलिस को सूचना दिए बिना ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया।
पुलिस को सूचना नहीं दी परिजनों ने, जो उसके परिवारीजन थे, और अंतिम संस्कार उस लड़के का, अभ्यर्थी का कर दिया। उधर कोतवाली पुलिस ने इस मामले की जानकारी होने से इनकार किया। सीओ हरीश भदौरिया का कहना है कि इसमें किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं मिली है। अगर कोई शिकायत आती है तो उसके आधार पर जांच कराई जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। बागपत कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का मामला, नौकरी की चाहत में बुझ गया इकलौता चिराग। मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई, ये कदम गलत है। नौकरी की चाह में घर का इकलौता चिराग था। बताया गया कि मृतक अभ्यर्थी के पिता का कई साल पहले मौत हो गई थी उनकी, जबकि माँ भी छोड़कर चली गई। यानी कि माँ बाप उसके नहीं थे, माँ बाप भी नहीं हैं उनके। इसके बाद अभ्यर्थी और उसकी 2 बहन दादा दादी के साथ वो रहते हैं, जिनकी परवरिश चाचा कर रहे थे, जो हरिद्वार में नौकरी करते हैं। यूपी पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहा परिवार का इकलौता चिराग बुझ गया। देखो, आपको जीवन यापन करना है तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो या फिर आप प्राइवेट नौकरी देखते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबकी सरकारी नौकरी लग जाए। हमने भी काफ़ी प्रयास किए, उसके बाद सिलेक्शन हुआ, लेकिन कई बार फेल हुए, कई बार फाइनल मेरिट में फेल हुए, एग्ज़ाम नहीं पास हुए, तो इसका मतलब अवसाद में नहीं जाते हैं। मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। गरीबी सबको देखनी है। गरीबी आप देख भी रहे हो और सहन भी कर रहे हो। गरीबी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आप भूखे मर रहे हो या आपको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा हो। अगर आपको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है तो ये आपकी कमी है। आपको कमाना चाहिए और आपको अपना परिवार का अपना पालन पोषण करना चाहिए। लेकिन जब समस्या आपके सामने आ रही है या फिर आप फेल हो रहे हो किसी भी परीक्षा में, चाहे वो कोई भी परीक्षा है, तब वहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की क्या आवश्यकता है भाई। आप भी तो इंसान हो, बाकी के सभी इंसान हैं। 2 वक्त का खाना आपको मिल रहा है, कपड़े पहनने के लिए मिल रहे हैं, दिक्कत क्या है। सरकारी नौकरी से ही पेट नहीं भरता है। देखो, अगर नौकरी मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी करते रहिए, लेकिन नहीं मिल रही है तो ये कदम उठाना बेवकूफ़ी है। ये टेंशन होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब हमसे कोई जीवन में समस्या आती है तो टेंशन हमें भी होती है, लेकिन अगर इतनी टेंशन हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हो। तो टेंशन ज़्यादा नहीं करें। समस्याएं जीवन भर चलती रहेंगी। जब आपको नौकरी मिल भी जाएगी ना, तब भी समस्याएं मिलती रहेंगी। हो सकता है आपकी शादी हो जाए, आपके परिवार में झगड़े हो जाएं शुरू, ऐसा भी होता है। तो ये जीवन है और जब तक जीवन रहेगा तब तक आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता रहेगा। इसलिए अवसाद में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। इनसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आपका परिवार है, आपके भाई बहन हैं, आपके माँ बाप हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए और कायरता नहीं दिखानी चाहिए। आपको लड़ाई लड़नी चाहिए, मजबूती के साथ लड़नी चाहिए। अरे भाई, आप इंसान हो और इंसान महान तभी बनता है जब वो समस्याओं से लड़ता है। साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।